का द फॉरेस्ट मूवी रिव्यू, एक धीमी गति वाली फिल्म जो हर जगह है। का द फॉरेस्ट मूवी रिव्यू। हमारे सिनेमा में कई विलेन रहे हैं जो अनजाने में मजेदार साबित हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे नया नाम का से विक्टर महादेवन का है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेकर्स ने उन्हें एक जबरदस्त कैरेक्टर के तौर पर दिखाया है, जैसे रत्सासन में क्रिस्टोफर। विक्टर महादेवन को जिस तरह से दिखाया गया है, उसमें मेकर्स के कुछ फैसले सच में परेशान करने वाले हैं। उन्होंने पूरी फिल्म में उनसे लगातार उनका पूरा नाम लिया है, यहां तक कि बिल्कुल आखिर में भी। अगर मेकर्स को लगा कि विलेन का बार बार अपना नाम लेना एक अच्छा टच होगा, तो वे बहुत गलत थे। का दूसरा हाफ फिल्म के धीमे चलने वाले पहले हाफ से तुलना में बेहतर है, जिसमें असल में कुछ खास नहीं होता है। चूहे बिल्ली का खेल सच में बाद के हाफ में अपने पीक पर पहुंच जाता है और ये पल दिलचस्प बन जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन सेटिंग के डरावनेपन को दिखाने में कामयाब होते हैं। का एक ऐसी फिल्म है जहां क्षणों को जिस तरह से कैप्चर किया गया है, वो जो कैप्चर किया जा रहा है उससे कई कदम आगे है। एक फिल्म का डरावनापन जो अपने जीवन के लिए लड़ रहे कई लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, प्रभावी रूप से व्यक्त किया गया है। लेकिन अगर हम इससे आगे जाते हैं तो पटकथा हर जगह है। जिस फ्लैशबैक से फिल्म शुरू होती है, अंत में उसे कॉल बैक मिलता है, लेकिन हमें यह स्पष्ट परिप्रेक्ष्य देने के बजाय कि क्या हुआ था, कॉल बैक हमें भ्रमित कर देता है। यह विशेष क्षण प्रभावी होने के बजाय उलझा हुआ लगता है। का में कोई भी अभिनेता प्रभाव नहीं छोड़ता है। एंड्रिया जेरेमिया की स्क्रीन उपस्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन वो असंगत पटकथा से बोझ लगती है। उसका चरित्र बुनियादी स्तर पर पेचीदा होने के बावजूद वास्तव में कुछ और बनने का मौका नहीं दिया गया है। का द फॉरेस्ट मूवी रिव्यू। निर्माताओं ने उन्हें रत्सासन में क्रिस्टोफर के समान एक दुर्जेय चरित्र के रूप में परिकल्पित किया है। विक्टर महादेवन को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उसमें निर्माताओं द्वारा लिए गए कुछ निर्णय वास्तव में परेशान करने वाले हैं। उन्होंने लगातार फिल्म के दौरान उसे अपना पूरा नाम लेने के लिए कहा है, यहां तक कि बिल्कुल अंत में भी। अगर निर्माताओं ने सोचा कि खलनायक का बार बार अपना नाम लेना एक अच्छा कदम होगा, तो वे इसके बारे में बहुत गलत थे। का दूसरा भाग फिल्म के धीमी गति वाले पहले भाग की तुलना में बेहतर है, जिसमें वास्तव में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं होता है। बिल्ली और चूहे का खेल वास्तव में बाद के भाग में अपने चरम पर पहुंच जाता है और ये क्षण दिलचस्प होने में कामयाब होते हैं। छायांकन और ध्वनि डिजाइन सेटिंग की भयावता को व्यक्त करने में कामयाब होते हैं। का एक ऐसी फिल्म है जहां क्षणों को कैप्चर करने का तरीका उससे कई कदम आगे है जो कैप्चर किया जा रहा है। एक फिल्म का डरावनापन जो अपने जीवन के लिए लड़ रहे कई लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हमें इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण देने के बजाय कि क्या हुआ था, कॉल बैक हमें उलझन में डाल देता है। यह विशेष क्षण प्रभावी होने के बजाय उलझा हुआ लगता है। का में कोई भी अभिनेता प्रभाव नहीं डालता है। एंड्रिया जेरेमिया की स्क्रीन उपस्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन वो असंगत पटकथा से बोझ लगती है। उसका चरित्र भले ही बुनियादी स्तर पर पेचीदा हो, वास्तव में कुछ और बनने का मौका नहीं दिया गया है। निर्देशक के अरिवाजगन का कैमरा वर्क शानदार ढंग से पहाड़ियों और जंगलों की सुंदरता और खतरों को पकड़ता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। पटकथा की जानबूझकर गति रहस्य जोड़ती है, विशेष रूप से दृश्यों के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई बिल्डअप में, जो नवीन प्रकाश तकनीकों द्वारा बढ़ाई जाती है। जहां पहला भाग चरित्र स्थापना पर केंद्रित है, वही दूसरा भाग रोमांचकारी दृश्यों के साथ तेज होता। सलीम गौस ने खतरनाक विक्टर के रोल में सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, हालांकि उनके डायलॉग और भी दिलचस्प हो सकते थे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस को और बढ़ाता है, जो सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। स्टंट और चेज अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं, खासकर एंड्रिया के एक्शन सीन। अपनी खूबियों के बावजूद
का में बिना वजह हत्याएं और कमजोर स्टोरी लाइन है, जिसमें कैरेक्टर के बैकग्राउंड और मोटिवेशन में गहराई की कमी है। डायरेक्टर नंजिल को एक मजबूत फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ एक एडवेंचर थ्रिलर बनाने का क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन बेहतर राइटिंग से दर्शकों का एंगेजमेंट बढ़ सकता था। फिर भी का में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, सॉलिड परफॉर्मेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं, जो इसे एक देखने लायक एडवेंचर थ्रिलर बनाते हैं।